नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, चाहे कोई घटना साधारण हो या गंभीर, चाहे कोई घटना साधारण हो या किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति से जुड़ी हुई हो, चाहे कोई मामला छोटा हो या बड़ा हो, उस मामले की जांच तभी सार्थक साबित होती है जब आप पक्ष और विपक्ष के लोगों के बयान दर्ज करने के साथ साथ जहां पर जो घटना हुई है वहां पर आप मौके पर जाते हैं, मौका मुआयना करते हैं, सबूतों और तथ्यों का संकलन करके पक्ष और विपक्ष के लोगों के बयानों के साथ साथ आप और भी जो इस घटना से जुड़े लोगों के अगर आप बयान दर्ज करते हैं और उसके बाद में आप जांच का निचोड़ निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, तो वो जांच कंप्लीट मानी जाती है। लेकिन अगर आप मौके पर जाकर जांच नहीं करेंगे और सिर्फ बयानों के आधार पर ही, पक्ष और विपक्ष के लोगों के बयानों के आधार पर ही अब मामले की जांच को कंप्लीट करके अपने दायित्व से मुक्त हो जाएंगे, तो फिर उस जांच पर सवाल भी खड़े होते हैं और उस जांच को सर्वसम्मति से स्वीकार योग्य भी जांच नहीं मानी जा सकती। और यही वजह है कि जब समरावता मामले की जांच के लिए अजमेर के संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा कल टोंक गए और उन्होंने वहां पर टोंक जिला प्रशासन और टोंक जिला पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों के बयान लिए। जो अधिकारी और कर्मचारी घटना वाले दिन मौजूद थे उन सब के आपने बयान लिए, लेकिन समरावता के ग्रामीणों के आपने बयान नहीं लिए, तो फिर उस जांच का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। हालांकि ग्रामीणों की मांग थी, समरावता के ग्रामीणों की, कि अगर आपको इस मामले की जांच करनी है, उनके बयान लेने हैं, तो आप समरावता गांव में आइए, मौका मुआयना कीजिए, सबूतों और तथ्यों का आप संकलन कीजिए। हम टोंक नहीं जाएंगे, आपको मौके पर आकर मंजर देखना पड़ेगा, आपको यहाँ आकर हमारे बयान लेने पड़ेंगे। जिस तरह से एसटी आयोग की टीम पहले दिन टोंक में उन्होंने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के बयान लिए और उसके बाद में बाकायदा एसटी आयोग की टीम पूरे लवाजमा के साथ में समरावता गांव में गई, एक बड़ा चौपाल लगाया और इस घटना से जुड़े तमाम लोगों के उन्होंने बयान लिए, सबको बोलने का मौका दिया, वीडियोग्राफी हुई और एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया एसटी आयोग की टीम ने कि ताकि कोई जब वो अपनी जांच कंप्लीट करके सरकार को दे तो कोई ग्रामीण ये ना कहे कि जांच एक पक्षीय थी या उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। बिल्कुल सार्वजनिक तौर पर उन्होंने सबके बयान लिए। यही बात संभागीय आयुक्त से समरावता गांव के ग्रामीण चाहते थे कि आप मौके पर आइए, लेकिन संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा ने कहा कि ज़रूरत महसूस होने पर मैं वहां जाऊंगा। एक तरफ इस मामले को लेकर भजनलाल सरकार कटघरे में खड़ी दिखाई दे रही है। प्रहलाद गुंजल जैसे नेताओं ने एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली है, सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी तो आगामी विधानसभा के बजट सत्र में इस पूरे मामले को जोर शोर से उठाने की तैयारी में जुटी है। दूसरी तरफ मामले की जांच कर रहे संभागीय आयुक्त ये कहते हैं कि ज़रूरत महसूस होने पर मैं समरावता गांव भी जाऊंगा। अब वो किस तरह से अपनी इस जांच को आगे बढ़ाना चाहते हैं ये बात तो वो ही क्लियर कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये होता कि एसटी आयोग की टीम की तरह वो भी समरावता गांव में जाते, या पहले दिन उन्होंने जिस तरह से टोंक पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के अधिकारियों के बयान लिए, तो वो कह सकते थे समरावता के ग्रामीणों को कि अगले दिन मैं भी वहाँ आऊँगा और आप सबके बयान लूँगा। वो यह बात कह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ऐसा कहा कि ज़रूरत पड़ने पर मैं वहाँ जाऊँगा। अब उनको ज़रूरत कब महसूस होगी ग्रामीणों के बयान की या घटना को अपने आँखों से देखने की, मंजर जो घटना हुई है उस वहाँ के हालातों को अपनी आँखों से देखने के लिए उन्हें कब ज़रूरत महसूस होगी, ये तो अब महेश चंद्र शर्मा ही बता सकते हैं। और लेकिन बड़ी बात यह है कि जांच शुरू होने के पहले दिन से ही समरावता के ग्रामीणों ने जिस तरह से आपकी जांच पर सवाल खड़े कर लिए हैं, जिस तरह से असंतुष्टि जाहिर कर रहे हैं, उससे निश्चित रूप से जब आप जांच बनाकर सरकार को भेजोगे तब भी समरावता के ग्रामीण इस जांच को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो पहले से ही न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। बड़ी बात ये थी कि जब समरावता के ग्रामीण प्रहलाद गुंजल जैसे नेता, सचिन पायलट जैसे नेता, प्रताप सिंह खाचरियावास जैसे नेता, अशोक चांदना जैसे नेता एक तरीके से न्यायिक जांच की लगातार मांग कर रहे हैं, तो मामला इतना साधारण नहीं है और इस मामले की गूंज पूरे हिंदुस्तान में गूंज रही है। तो फिर आपको ज़रूरत कब महसूस होगी समरावता गांव में जाकर ग्रामीणों से मुलाकात करने की या उनके बयान लेने की, ये
सोच से काफ़ी परे है। आखिर वो किस तरह से अपनी जांच को कंप्लीट करना चाहते हैं, ये भी एक देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में। खैर, अब क्योंकि काफ़ी सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, लंबा समय उन्होंने सरकारी सेवा में बिताया है, हो सकता है एक प्लानिंग के तहत या एक उनकी आगे आने वाले दिनों में वो समरावता गांव में भी जाएं और वहां से ग्रामीणों से बातचीत करें। लेकिन आप शुरू में ही अगर आप ग्रामीणों को विश्वास में लेने का प्रयास करते तो आप एक तरीके से एसटी आयोग की टीम की तरह आपकी भी लोग काफ़ी प्रशंसा करते। अब एक बड़ी बात यह है दोस्तों कि नरेश मीणा को 2 महीनों से ज़्यादा का समय जेल में बीत गया है और अब तो ऐसा लगता है कि जो नरेश मीणा के समर्थक हैं वो बिल्कुल जिस तरह से उनके कल बयान सुनने को मिले, जयपुर में जो एक मीटिंग हुई थी, प्रहलाद गुंजल ने उस मीटिंग की अध्यक्षता की थी और करीबन 250-300 लोग वहाँ पर जुड़े थे आगे की रणनीति तैयार करने के लिए कि किस तरह से हमें आगे का आंदोलन को अंजाम तक पहुँचाना है। हालांकि प्रहलाद गुंजल ने आगामी 24 जनवरी तक सरकार को एक बार और समय दिया है और उनकी मांग है कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की है और जिन जिन व्यक्तियों को जो नुकसान हुआ है इस समरावता मामले में उनको एक तरीके से आर्थिक मदद, आर्थिक पैकेज की उन्होंने मांग की है। ये 2 प्रमुख उनकी मांगें हैं और अगर इस पर सरकार ने 24 जनवरी तक अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की तो फिर 24 जनवरी को ही जयपुर में एक बड़ी बैठक होगी और उसमें राजस्थान विधानसभा का जो 31 जनवरी से बजट सत्र शुरू हो रहा है उसमें एक तारीख तय की जाएगी कि उस दिन से एक तरीके से महापड़ाव विधानसभा पर डाल दिया जाएगा। इस तरह की उनकी कोई प्लानिंग है, लेकिन इससे पहले 24 जनवरी तक भजनलाल सरकार को उन्होंने एक तरीके से समय दिया है। एक और सरकार को उन्होंने अल्टीमेटम दिया है। प्रहलाद गुंजल ने कहा है अब तो जुर्म की इंतहा हो गई, क्योंकि नरेश मीणा कोई बलात्कारी नहीं है, नरेश मीणा ने कोई मर्डर नहीं किया, फिर आप उसके इमोशंस को ख़त्म करना क्यों चाहते हो, आप उसे हताश करना क्यों चाहते हो, आप उसे निराश करना क्यों चाहते हो, आप एक जुझारू आदिवासी नेता की पॉलिटिकल हत्या करना क्यों चाहते हो, आप उसे इतना क्यों तोड़ना चाहते हो, ये समझ से परे है। प्रहलाद गुंजल ने आरोप लगाया कि समरावता का जो मामला था वो पुलिस और प्रशासन का हमला नहीं था बल्कि सरकारी हमला था। वो एक तरीके से सरकार का हमला था, क्योंकि सरकार के अंडर में होती है पुलिस और प्रशासन और जिस तरह से बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की गई तो वो एक तरीके से सरकारी हमला था। और इसीलिए उनकी मांग है कि इस पूरे मामले की हाईकोर्ट के जज से जांच करवाई जाए, क्योंकि अगर संभागीय आयुक्त जांच करेंगे तो वो सरकार के खिलाफ कभी भी, क्योंकि सरकारी हमला है तो सरकार के खिलाफ कैसे वो रिपोर्ट देंगे। इसीलिए अगर किसी हाईकोर्ट के सिटिंग जज से मामले की जांच करवाएं तो दूध का दूध और पानी का पानी आएगा। वैसे दोस्तों, नरेश मीणा के जो और समर्थक हैं पूरी तरह से जेल जाने के लिए इस बार तैयार दिख रहे हैं। अभी तो फिलहाल वो 60-62 लोग जेल में गए थे, लेकिन उन लोगों का कहना है, कल जिस तरह से उन्होंने मीडिया में बातचीत के दौरान कहा, बहुत से नेताओं ने, बहुत से लोगों ने, समर्थकों ने, कि राजस्थान की जेलें कम पड़ जाएगी जिस दिन हम आंदोलन करेंगे। यानी जेल भरो आंदोलन का एक बहुत बड़ा आगाज़ किया जा सकता है उस दिन, और उस दिन इतनी राजस्थान की सभी जेलें भर जाएगी, जेलों में जगह नहीं बचेगी। ये बात नरेश मीणा के समर्थकों ने कही है अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो। प्रहलाद गुंजल ने कहा है कि बहुत नाइंसाफ़ी हो गई, बहुत अन्याय हो गया और जुर्म की तो हद हो गई। सरकार के रवैये से ऐसा लगता है कि सरकार दलितों के विरोधी है और आदिवासी विरोधी है। उन्होंने डॉक्टर किलाल मीणा को भी लपेटा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर किलाल मीणा को मैं एक दूसरे नज़रिए से अब तक देखता रहा हूँ। वो एक ऐसे शख्स हैं जो हमेशा जुल्म के खिलाफ लड़ते हुए नज़र आए हैं। पिछले 5 साल में जब गहलोत सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, वे लगातार सड़कों पर रहे, जुल्म के खिलाफ लड़ते रहे, लेकिन अब चुप क्यों हैं? मजबूती से जब कैबिनेट की बैठक हो तो मजबूती से पक्ष रखना चाहिए। अगर कोई बात नहीं मानता है तो ठोकर मारकर हमारे साथ सड़कों पर आना चाहिए किरोड़ीलाल मीणा को, क्योंकि उनकी जो पॉलिटिकल कैरियर रहा है अब तक वो हमेशा जुल्म के खिलाफ लड़े हैं, लेकिन अब वो चुप क्यों हैं? यानी ज़बरदस्त तरीके से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पर भी प्रहलाद गुंजल ने हमला बोला है। खैर, अब आगे आने वाला समय बताएगा कि जांच किस तरह से कंप्लीट होकर कितने दिन में सरकार तक पहुंचती है। फिलहाल एसटी आयोग की टीम ने तो कहा भी था कि कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक हुई थी, अगर प्रशासन चाहता तो इस घटना को रोक सकता था। एक बयान के तौर पर उन्होंने, हालांकि जांच कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन जो कुछ उन्होंने देखा, बयान दर्ज किए, उसके आधार पर एसटी आयोग की टीम के सदस्य ने ये बात कही थी कि अगर सरकार प्रशासन चाहता तो ये इस तरह की घटना नहीं होती। अब
जहाँ एक और जहाँ शुरू हुई है संभागीय आयुक्त की जांच जो उन्होंने शुरू की है, तो अभी तो ग्रामीणों के बयान ही दर्ज नहीं हुए, अभी तो मौके पर जाकर मंजरी अपनी आंखों से जो संभागीय आयुक्त है महेश चंद्र शर्मा उन्होंने नहीं देखा, तो आगे उनकी जांच किस तरह से होगी ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि 31 जनवरी से राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़े करने का बिल्कुल प्लान तैयार कर लिया है, लेकिन इससे पहले प्रहलाद गुंजल ने ये आखिरी बार जो अल्टीमेटम दिया है 24 जनवरी तक, अगर सरकार इस मामले में उनकी मांग नहीं मानती है तो फिर निश्चित रूप से जयपुर पुलिस के लिए, जयपुर जिला प्रशासन के लिए भी एक तरीके से एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगा प्रहलाद गुंजल के समर्थकों का ये आंदोलन। नमस्कार दोस्तों, नए अपडेट के साथ मैं कल आपसे मुलाकात करूँगा। नमस्कार।